शिव शिवा नमः। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। भगवान शिव, देवी शिवा आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, यही मेरी प्रार्थना है। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की कैलाश संहिता की इस कथा को और जानने का प्रयास करते हैं कि ऋषि मुनि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। प्रणव के अर्थों का विवेचन। वामदेव जी बोले, भगवान षडानंद संपूर्ण विज्ञान में अमृत के सागर, समस्त देवताओं के स्वामी, महेश्वर के पुत्र, प्रणतारति के भजन कार्तिकेय, आपने कहा कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभिष्ट वस्तु को देने वाला है। यह 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है? प्रभु, वे 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका परिज्ञान क्या वस्तु है? उनके द्वारा प्रतिपाद वस्तु क्या है और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है? पार्वती नंदन, मैंने जो जो बातें पूछी हैं उन सब का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। सुब्रह्मण्यन स्कंद बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है उसे आदर पूर्वक सुनो। समष्टि और व्यष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणवार्थ का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर मेरे इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होगा। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भवित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच रूप अर्थ है, पांचवा अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है, छठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इस प्रकार ये 6 अर्थ बताए गए। मुनि श्रेष्ठ, उन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है उसको तुम्हें बताता हूं। उसका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। प्रणव में वेदों ने 5 अक्षर बताए। पहला आदि स्वर अ, दूसरा स्वर उ, तीसरा पंचम वर्ग प वर्ग, अंतिम अक्षर म, उसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद। इनके सिवा दूसरे वर्ण नहीं। यह समष्टि रूप वेद की वेदादि प्रणव कहा गया है। नाद सब अक्षरों की समष्टि रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर हैं वे व्यक्ति रूप हैं, शिववाचक प्रणवों में प्रतिष्ठित है। विद्वान, अब यंत्र रूप या यंत्र भावित अर्थ सुनो। वह यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है। सबसे नीचे पीठ अर्धा लिखें, उसके ऊपर पहला स्वर अकार लिखें, उसके ऊपर उकार अंकित करें और उसके भी ऊपर वर्ग का अंतिम अक्षर मकार लिखें। मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर अर्धचंद्राकार नाद अंकित करें। इस तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। इस प्रकार यंत्र लिखकर उससे प्रणव से ही वेशित करें। उस प्रणव से ही प्रकट होने वाले नाद के द्वारा नाद का अवसान समझे। मुने, अब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा जो सर्वत्र गूढ़ है। वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूं। सदो जातम प्रपधामी, यहां से आरंभ करके सदा शिवोहम तक जो 5 मंत्र हैं, श्रुति ने प्रणव को इन सब का वाचक कहा है। इन्हें ब्रह्मा रूपी
पांच सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिव की मूर्ति के रूप में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है। ईशान मुक्तोपेत, इस श्लोक से आरंभ करके पहले इन मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जाता है। अब उनके पांच मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्र ईशान सर्व विद्या नाम को आदि मानकर वहां से लेकर ऊपर के सदोजात मंत्र तक क्रम से एक चक्र से अंकित करें। फिर सदोजात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रम से उसी चक्र में अंकित करें। यही पांच भगवान शिव के पांच मुख बताए गए। पुरुष से लेकर सदोजात तक जो ब्रह्मा रूप चार मंत्र हैं, वही महेश्वर देव के चतुर्वह पद पर प्रतिष्ठित हैं। ईशान मंत्र सदोजात आदि पांचों मंत्रों का समष्टि रूप है। मुने, पुरुष से लेकर सदोजात तक जो चार मंत्र हैं, वे ईशान देव के वृष्टि रूप हैं। इसे अनुग्रह में चक्र कहते हैं। यही पदार्थ का कारण है। यह सूक्ष्म निर्विकार अनाम्य पर ब्रह्मा स्वरूप है। अनुग्रह भी दो प्रकार के हैं। एक तो तिरोभाव आदि पांच कृत्यों के अंतर्गत है, दूसरा जीवों को कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्ति देने में समर्थ है। यह दोनों प्रकार का अनुग्रह सदा शिव ही द्विविध कृत्य कहा गया है। उन्हें अनुग्रह में भी सृष्टि आदि कृत्यों का योग से भगवान शिव के पांच कृत्य माने गए हैं। इन पांचों कृत्यों में भी सदोजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं। वे पांचों पर ब्रह्मा स्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक है। अनुग्रह में चक्र शांतवती कला रूप है। सदा शिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है। जो सदा शिव के उपासक हैं और जिनका चित्त पर्णवोपासना में संलग्न है, उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनीश्वर गण उन ब्रह्मा रूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय में शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते। इस सनातन श्रुति ने इसी अर्थ का प्रतिपादन किया। शिव का ऐश्वर्य भी यह समष्टि रूप ही है। अर्थवेद अथर्ववेद की श्रुति भी कहती है कि वह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदाशिव में ही बताई गई है। चमकाध्याय के पद से यह सूचित होता है कि शिव से बढ़कर कोई दूसरा पद नहीं। ब्रह्मा पंचक के विस्तार को भी प्रपंच कहते हैं। इन पांच ब्रह्मा मूर्तियों से ही निर्वृति आदि पांच कलाएं होती हैं। वे सब की सब सूक्ष्म भूत स्वरूपणी होने के कारण रूप में विख्यात है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप में प्रकट जो यह जगत प्रपंच है, इसको जिसने पांच रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है, वह ब्रह्मा अपने उन पांचों रूपों के साथ ब्रह्मा पंचक नामक धारण करता है। मुनि श्रेष्ठ, पुरुष, श्रोत, वाणी, शब्द और आकाश, इन पांचों को ब्रह्मा ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है। मुनीश्वर प्रकृति, त्वचा, पानी, स्पर्श और वायु, इन पांच को बहाने ब्रह्मा ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार, नेत्र, पैर, रूप और अग्नि, ये पांच अघोर रूपी ब्रह्मा से व्याप्त है। बुद्धि, रसना, पायु, रस और जल, ये वामदेव रूपी ब्रह्मा से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन, नासिका, उपस्थ, गंध और पृथ्वी, ये पांच सदोजात रूपी ब्रह्मा से व्याप्त है। इस प्रकार यह जगत
पंच ब्रह्मा स्वरूप है, यंत्र रूप से बताया गया है। जो शिव वाचक प्रणव है वह नाद पर्यंत पांचों वर्णों का समष्टि रूप है, तथा बिंदु युक्त जो 4 वर्ण हैं वे प्रणव के व्यष्टि रूप हैं। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्राधिराज शिव रूपी प्रणव का पूर्वोक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। शिव भक्तों, यह कथा तो यहीं पर समाप्त होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी इसे सुनेगा उसकी समझ शिव शिवा में और बढ़ जाएगी, उसकी भक्ति और बढ़ जाएगी। और मैं शिव शिवा से क्षमा याचना करता हूं कि इसको पढ़ने में कोई भी मुझसे भाव रूप में, शब्दों के उच्चारण में कोई भी अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करें। शिव शिवा आप पर सदैव कृपा बनाए रखे, यही मेरी प्रार्थना है। आपका इस कथा को सुनने के लिए बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।